हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास से के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th के बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से आज आपकी एक्सरसाइज रहेगी 2F। आज आपकी एक्सरसाइज 2F है। आज हम वो लगाएंगे कि इसको किस तरीके से आपको लगाना है। एक्सरसाइज जो आपकी 2F है, 2F लगाने से पहले हमने आपको एक्सरसाइज 2E 2D लगवा दी है सबसे पहले। तो यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर जा कर के आप 2F समझिए। अब एक्सरसाइज 2F लगाने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले आना चाहिए, और वो फॉर्मूले आपको आना बहुत ज़रूरी है। वो बीजगणितीय सूत्र हम बोल सकते हैं उनको। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको वो सूत्र याद रखना है। बीजगणितीय सूत्र, और ये सूत्र आपकी पूरी किताब में यूज होते रहेंगे। तो आपका सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा a+b का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला है आपका a+b का होल स्क्वायर। इसको हम पढ़ेंगे a, इसको पढ़ेंगे b, इसको पढ़ेंगे होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? a² + 2ab + के b²। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आप समझेंगे, a² + 2ab + के b²। और इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है सवालों में। दूसरा फॉर्मूला आपका रहेगा a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + के b²। a² - 2ab + के b²। इस तरीके से आपको दूसरा फॉर्मूला याद करना। a प्लस वाला है, a माइनस वाला है, तो इधर पर फॉर्मूला वही है, सेम टू सेम। जो प्लस वाला है तो इधर पर प्लस के 2ab है, ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो ये माइनस के 2ab है। पढ़ने का तरीका आपका वही रहेगा, a-b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + के b²। तीसरा फॉर्मूला आपका रहेगा a² - b²। a² - b² बराबर क्या होता है? a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b। एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b। इस तरीके से आपका तीसरा फॉर्मूला है। अब चौथे नंबर का फॉर्मूला आपका रहेगा a+b का होल क्यूब। होल क्यूब का अर्थ होता है 3 घातें। यदि किसी संख्या पर 3 घात लगा दो तो उसको हम बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। तो a+b का होल क्यूब, इनको क्या बोल रहे थे हम? a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a² + के 2ab + के b²। यदि हम जब भी आपसे पूछेंगे कि a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बताओगे a² + 2ab + के b²। इस तरीके से आप बोलोगे। दूसरा फॉर्मूला यदि हम आपसे पूछेंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बताएंगे a² - के 2ab + के b²। तीसरा फॉर्मूला यदि हमने आपसे पूछा a² - b² बराबर क्या होता है, आप बताएंगे एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b। इस तरह से आपको तीसरा फॉर्मूला याद करना है। चौथा फॉर्मूला आप कैसे करेंगे याद? हम आपसे पूछेंगे a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, आप बताएंगे a³। अगर आप क्यूब नहीं बोल सकते तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं a³ + b³ + 3ab और a+b, ऐसा भी बोल सकते हैं।
आपको याद होना चाहिए बस। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरीके से आपका चौथा फॉर्मूला होगा। पांचवा फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। इस तरह से आपका पांचवा फॉर्मूला। तीन घातों को आप बोलते हैं क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी, या फिर इस तरीके ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या कहेंगे, ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 माइनस के 3ab इंटू ए माइनस बी। आप ऐसा भी याद कर सकते हो। छठवां फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ए की घाते 3 प्लस बी की घाते 3 बराबर क्या होता है, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। आप बोलेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ऐसा आपको फॉर्मूला याद करेंगे। कैसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता, आपका हो गया ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इस तरीके से आपको छठवें नंबर का फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होना चाहिए। यदि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो अब इसके आगे जो भी मैथ लगाएंगे वो मैथ बहुत कठिन हो जाएंगे। फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है याद करना। फॉर्मूले याद यदि आपको हो गए तो समझ जाएं आपकी आधी मैथ लग चुकी है और आपको सॉल्विंग करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सातवां फॉर्मूला रहेगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इस तरीके से आपका सातवें नंबर का फॉर्मूला रहेगा। अब आठवें नंबर का फॉर्मूला जो यूज होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीन संख्याएं आती हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, तो आप कहेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गए, फिर एक वाले ना 2ab फिर 2bc फिर 2ca, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आठवें नंबर का फॉर्मूला रहेगा। एक और फॉर्मूला x प्लस ए और x प्लस बी, x प्लस ए और x प्लस बी। ए फॉर्मूला आपका कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आपका फॉर्मूला रहेगा 9 नंबर का। और इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी सवाल लगाएं तो फॉर्मूला यदि वहाँ पर यूज होना है तो आप पीछे ना हट पाए वहाँ से। आपको ये 9 फॉर्मूले याद कर लो, इसी से आपकी आधी मैथ लग जाने हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए और आगे जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे हम आपको फॉर्मूले बताते चलेंगे और साथ में सवाल भी। लेकिन अभी हाल आपको ये 8-9 फॉर्मूले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए एक्सरसाइज लगाने से पहले, ठीक है ना। दोस्तों हम देखते हैं प्रश्नावली 2F का पहला क्वेश्चन। आपको इस एक्सरसाइज में सबको क्या करना है, निम्न प्रश्नों के गुणनखंड ज्ञात करें। आपको गुणनखंड ही ज्ञात करना है, चाहे वो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो
और चाहे वो अति लघु या फिर लघु उत्तरी प्रश्न हो, आपको क्या करना है, उसको गुणनखंड ही ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं गुणनखंड। तो देखो, सबसे पहले तो हम इनको बोलेंगे द्विघात बहुपद, जिसकी अधिकतम घात आपकी कितनी हो, 2 हो, उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, यदि बहुपद सही तरीके से लिखा है तो ठीक है, और यदि पद आगे पीछे हैं तो हमें सॉल्व करने से पहले पदों को सही तरीके से लिखना है। सही तरीके का मतलब क्या है, पहले 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर अचर पद होता अपना। तो देखें यहाँ पर वाई स्क्वायर के आगे कोई संख्या है, नहीं है, आप क्या मानेंगे, इसके आगे 1 मानेंगे। अगर है तो कोई परेशानी नहीं है तो आपको 1 जरूर मानना है। और जिस संख्या के साथ ABCD के अक्षर नहीं जुड़े हैं वो कहलाता है अचर पद, और जिस संख्या के साथ ABCD के अक्षर जुड़े हैं वो कहलाता है चर पद। माइनस के 4 हैं, 4 के साथ क्या जुड़ा, बाई, समझ जाओ ये चर पद है, और ये अपने पास का है अचर पद। इस अचर पद का गुणा 1 में करना है, तो करें इधर पर 1 का गुणा करेंगे हम 4 में, तो कितना आएगा आपका 4, 4 एकम 4। अब इस 4 के आपको ऐसे गुणनखंड तोड़ना है कि जिनका जोड़ घटाना कितना बन जाए, -4 बन जाए। कितना बन जाए, -4। तो आप एक तरीका ऐसा होता है कि आप ये देखो, जो 4 है, जो किस पहाड़ी में 4 आ रहा है, किस पहाड़ी में आ रहा है 4, तो आप कह सकते हैं 2 के पहाड़े में आ रहा है। और कितनी बार में आ रहा है, 2 ही बार में आ रहा है। 4 कितने में, 4 कौन से पहाड़े में आ रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 बार में, 2 के पहाड़े में आ रहा है और 2 बार में। यानी कहने का अर्थ निकल आया, इस 4 के गुणनखंड हो गए अपने पास कितने, 2। अभी हमने यही कहा था कि 4 के ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जिनका जोड़ घटाना -4 बन जाए और गुणनफल जा चीज बन जाए अपने पास इधर पर। तो ये देखो 4 कौन से पहाड़ी में आ रहा है, 2 के पहाड़ी में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। यानी कहने का अर्थ निकल आया, इस 4 के 2 गुणनखंड हो चुके अपने। अब इनको या तो आप जोड़ो या आप घटाओ, जोड़ने पर या घटाने पर बीच की संख्या बननी चाहिए। तो अपन इस 2 को करेंगे -2, इस 2 को करेंगे -2। माइनस की संख्या का होती है, जुड़ जाती है आंसर, लेकिन क्या आता है, माइनस का आता है। तो -4 बन गए। इनका गुणा करो, क्या 4 बनना, 2 दूनी 4, हाँ बनना 4, ठीक है अपना सवाल। अपन क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 4y को अपन क्या लिखेंगे, -2y। 4 को किस तरीके तोड़ के लिखेंगे, -2y और -2y, और ये 4 आपके ज्यों के त्यों रहेंगे। 2 के आप इस तरीके से जोड़े बना लीजिए। अब रही बात जो माइनस की संख्या क्यों ली है, आपको पता है माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का आता। क्यों आता है, क्योंकि हमें -4 चाहिए, इसलिए हमने माइनस संख्या ले ली है। अब 2 के जोड़ो, इधर पर वाई स्क्वायर है, इधर पर 1 वाई है, तो आप क्या करेंगे, इधर से 1 वाई आप ऐसा कॉमन ले लेंगे। 2 वाई में से 1 वाई निकल गए तो कितने वाई बचे, 1 वाई, माइनस वाई कॉमन आ गए, का बचा इधर पर 2, इधर पर वाई है, इधर पर नहीं है वाई, तो अपन वाई कॉमन नहीं ले सकते। इधर पर 2 है, इधर पर 4 है, तो अपन इधर पर लेंगे -2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा इधर पर वाई, माइनस का भाग प्लस में देंगे सो -2 का भाग 4 में देंगे सो 2 बार। एक सी संख्या दोनों कोष्ठकन में आ गई, अपना सवाल सही है। दोनों कोष्ठकन में एक सी संख्या आ चुकी है, सवाल सही है, यहीं से हमें पता चल जाता। तो एक कोष्ठक में चाहे आप जे संख्या लिखो चाहे जे वाली लिखो, तो -2 लिख दो, दूसरे कोष्ठक में y-2 जे वाली लिख दो, y-2। हो सकता कि आपका आंसर यही आ जाए। अगर वो ये ना दे रहे हो तो आप ऐसा भी लिख सकते, y-2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, 2 बार संख्या लिखी एक जैसी, एक बार लिख करके 2 घात चढ़ा सकते हैं। क्या किया हमने, एक बार और समझ लीजिए।
अचर पद का गुणा इधर पर करेंगे, पहले इधर पर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो 1 मान लो। 4 एकम 4, इस 4 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि माइनस की 4 बन जाए बीच की संख्या। तो कैसे करना है, इस 4 को तोड़ना है। तो जिद बताओ 4 कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 बार में आते हैं। तो इन 2 को आप क्या करोगे, या तो जोड़ोगे या घटाओगे, कितना बनना चाहिए -4। तो भैया माइनस माइनस की संख्या कर लो दोनों को, तो माइनस माइनस संख्या क्या हो जाती है, जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का था। तो क्या मतलब निकला, y² के y²। इस माइनस के 4 को हमने तोड़ के लिख दिया, माइनस के 2y और माइनस के 2y प्लस 4, 2 की जोड़ा बना लीजिए। इधर से y कॉमन ले लीजिए, सो y -2, इधर से माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए, सो 2, तो इधर बचेगा y, माइनस का भाग प्लस में देंगे सो माइनस, 2 का भाग 4 में देंगे सो 2। एक सी संख्या दोनों कोष्टक में आ चुकी है, आपका सवाल सही है। तो एक कोष्टक में j वाली संख्या y -2, चाहे आप j वाली लिख दो, और दूसरे कोष्टक में क्या j y और माइनस के 2, y -2। एक सी संख्या आई है, आप क्या करोगे, एक बार लिख करके 2 घात आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको पहला सवाल लगाना था। दूसरा सवाल देखें आप, जो रफ्कार था इसको हम साफ कर देंगे। क्या करेंगे अब आप, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लो, 81 का गुणा करेंगे 1 में, तो क्या करेंगे आप, 1 गुणे 81, तो 81 एकम 81। 81 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 18 बन जाए। तो अब हमें ये बताना है 81 किस पहाड़े में आते हैं, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। आपको यदि 20 तक पहाड़े नहीं हैं याद, तो आप पहले पहाड़े याद कर लीजिए, क्योंकि आगे चल करके हमें सवालों को काटना है, गुणा करना है, भाग देना है, तो आपको पहाड़े बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि 81 कौन से पहाड़े में आते हैं, 9 के पहाड़े में। कौन से पहाड़े में आते हैं, 9 के पहाड़े में आते हैं, और 9 बार में आते हैं। 9 नम 81, इन्हें 81 का एक गुणनखंड 9, दूसरा गुणनखंड भी 9 हो गया। अब इनको आप जोड़ोगे तो बनना चाहिए 18, तो 9 9 18 हो जाते हैं। माइनस के 18 चाहिए, तो माइनस माइनस की 2 संख्याएं लेने पड़े, तब माइनस के 18 आएंगे। और इनका गुणा करने पर आना चाहिए कितना, जी संख्या 81, 9 नम 81, माइनस माइनस गुणा करेंगे उसका होगा प्लस। सवाल सही है। अब क्या करेंगे आप, x², 18x को अपन क्या लिखेंगे, माइनस के 9x और माइनस की 9x प्लस 81, 2 के आप क्या बना लीजिए, जोड़े। इधर x², इधर 2x, इधर पर 1x, तो 1x कॉमन ले लीजिए। x² में से 1x अपना बाहर निकल गया, तो क्या बचा है यहाँ पर अंदर 1x, x बाहर निकल गया, क्या बचा है 9, इधर पर 9 है, इधर पर 81 है। अब इधर पर आप क्या कॉमन लेंगे, इधर x, इधर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ पाएगा, 9 कॉमन, तो माइनस के 9 कॉमन आएगा आपका, तो इधर बचेगा x, माइनस का भाग प्लस में 200, माइनस 9 नम 81। एक सी संख्या आ चुकी है दोनों कोष्टकों में। कैसे, अब आप कहेंगे कोई बच्चा कि भैया इधर माइनस है, इधर प्लस है, माइनस चिन्ह कैसे कॉमन ले लिया, इस कोष्टक में माइनस आया था तो हमें इधर पर भी माइनस चाहिए। माइनस चिन्ह कॉमन था नहीं, लेकिन हमें करना पड़ा ज़बरदस्ती से। माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो माइनस का भाग माइनस देंगे सो प्लस हो जाएगा, 9 तो कॉमन आएगा, तो बचा x, माइनस का भाग प्लस में देंगे सो माइनस, 9 का भाग 81 में देंगे सो कितनी बार जाएगा, 9 बार। एक सी संख्या आ चुकी, तो एक बार लिखेंगे x -9, दूसरे कोष्टक में x और जी माइनस की 9 जी वाला। सवाल लगाना बहुत सरल है, 2 बार एक संख्या लिखी, 1 बार लिख के आप 2 घात चढ़ा सकते, जी आंसर रहेगा आपका। इस तरीके से जी रफ्कार था, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। इसको देखो, 1 का इधर कुछ नहीं है, 1 मानो, 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 गुणे 1 कितना आ गया, 1। अब इस 1 के आपको ऐसे गुणनखंड तोड़ना है कि जोड़ घटाना 2 बन जाना चाहिए। आपको कितने बन जाना चाहिए, 2। तो पता ही है आपको कि 1 के पहाड़े में 1 कब आएगा, 1 का पहाड़ा जब हम एक ही बार पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा जब हम एक ही बार पढ़ेंगे, 1 एकम 1, तो इनका गुणा करने पर आपका आना चाहिए ये 1 आ रहा है, और इनको तो यानी 1 के गुणनखंड ये 2 टूट गया आपके, तो 1 गुणनखंड जो होगा ये गुणनखंड जो। अब इनको आप या तो जोड़ो या घटाओ, क्या बनना चाहिए, 2, तो 1 कितने होगा, 2 होगा, प्लस कर देंगे दोनों को। और इनका अगर अपन गुणा करेंगे तो 1 जा वाली संख्या बनना चाहिए, बन रही है। कैसे लिखेंगे, x²,
2x को कैसे लिखेंगे, एक और जो x साथ में 1x प्लस 1x, तो जो एक एक लिखने नहीं पड़ा था आपको, कहानी करने पड़ा x लिखने पड़े। तो इसका मतलब होता है 1x प्लस के 1, दो की आप जोड़ा बना लीजिए। इधर एक्स स्क्वायर इधर x, तो x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि x कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 1। इधर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 ले लो कॉमन, तो x प्लस 1। दो ही कोष्टकों में संख्या एक सी है आपकी, तो आप क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे x प्लस 1, दूसरे कोष्टक में जी x प्लस 1। एक सी संख्या है, एक बार लिख करके आप क्या करेंगे, 2 घात चढ़ा देंगे, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको तीसरे नंबर का सवाल लगाना था। अब देखो इसको, सवाल अपने सारे सही तरीके से लिखे हैं, कोई आगे पीछे संख्या नहीं है। 4 का गुणा करेंगे अब आप 9 में, एक्स स्क्वायर के आएंगे, अब तो कुछ संख्या अपने पास आ चुकी है 9, तो अब हमें 1 मानने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप क्या करें, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया था, क्या मान लिया था अपना 1, 4 एकम 4, इधर पर तो 9 है तो कोई परेशानी नहीं। 4 का गुणा आप 9 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, इधर पर करके देखो 9 गुणे 4, 9 चौकी 36, 36 की ऐसे गुणनखंड तोड़ना है कि आपकी 12 बन जाए। एक तो देखो अब 36 बहुत सारे पहाड़ों में आते हैं, एक आता है 4 के पहाड़ी में 9 12 में, 4 के पहाड़ी में या तो 9 12, 4 नाम 36, क्या 9 और 4 या हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या 12 बनेंगे। 9 में से 4 का बचे 5, 5 नहीं चाहिए, 9 4 13, 13 भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है 4 का पहाड़ा हम नहीं ले सकते हैं। अब हम लेंगे और आगे का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा लेंगे, 6 छंग 36, 6 के पहाड़े में भी याद 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 तो आ रहा, लेकिन 6 और 6 को अगर अपन जोड़ देंगे तो 12 बन रहा, हाँ बन रहा है, लेकिन माइनस की 12 चाहिए तो माइनस की संख्या ले लो, तो माइनस की 12 हो गया आपकी, ठीक। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हम कौन सा पहाड़ा लेंगे। तो 9x स्क्वायर माइनस 12x को क्या लिखेंगे, 6x माइनस की 6x प्लस के 4, 2 की आप क्या लिखोगे, जोड़ा बनाओगे। इधर पर 9 है, इधर पर 6 है, ऐसा पहाड़ा ढूंढो तो उससे 9 भी कट जाए और 6 भी कट जाए, तो 3 का पहाड़ा है ऐसा। इधर x स्क्वायर है, इधर 1x है, तो आप 1x कॉमन ले लीजिए। तो इधर पर क्या करेंगे, 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार, 3 बार। x स्क्वायर थे, 1x बाहर निकल आया तो आपका बचा 1x माइनस 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी आएगा, 2 बार। x आपका कॉमन आ चुका है, कोष्टक बंद करो। इधर माइनस चिन्ह आ चुका है इस कोष्टक में, इधर माइनस इधर प्लस, तो माइनस चिन्ह भी कॉमन लेना पड़ेगा इधर से। इधर 6 है, इधर 4 है, ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि जिससे 6 भी कट जाए और 4 भी कट जाए, तो आपका 2 का पहाड़ा है ऐसा, x कॉमन नहीं आएंगे। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बजेगा, 3 बार। x तो कॉमन आ ही गए आप, नहीं x तो कॉमन आए नहीं है, तो x का x लिखेंगे। जी आपका रफ कार था, इसको हम साफ कर सकते हैं। प्लस के प्लस, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार गया, एक सी संख्या, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो इधर पर माइनस आ जाएगा। एक सी संख्या आ चुकी दोनों कोष्टकों में, सवाल सही है। ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे अभी हमने यहाँ पर प्लस कर दिया था ऐसा, तो ऐसा मत करना, क्योंकि जो माइनस वाला कोष्टक है, जो प्लस वाला कोष्टक, गलत हो गया सवाल। एक सी संख्या आना चाहिए अपने दोनों कोष्टकों में, तो सवाल सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो माइनस का भाग प्लस में देते तो क्या होता है, माइनस। एक सी संख्या दोनों कोष्टकों में, एक बार लिख दो 3x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 2। इस तरीके से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एक बार लिख करके 2 घात भी चढ़ा सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। इसको देखो, अब आप इसके आए कुछ नहीं है, 1 मान लो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 की ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना अपने पास कितने बन जाए, 6 बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 कौन से पहाड़ी में है, 3 के पहाड़ी में 3 ही बार में, 3 के पहाड़ी में 3 ही बार में। तो इसका मतलब निकला 9 के 2 गुणनखंड टूट गए आपके, 3 और 3। तो अब आप इस 3 और 3 को या तो जोड़ो या घटाओ, कितने बनना चाहिए आपके, 6 बनना चाहिए। तो 6 जोड़ने पर बनना है आपके भैया 6, तो इनका गुणा करके देखो क्या ये 9 बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं 3 तरह में। तो इसका मतलब है 9 के हमने गुणनखंड तोड़े तो 3 3 टूट रहे हैं। एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर, 6x को क्या लिखेंगे, 3x प्लस के 3 प्लस के 9, 2 के आप ऐसे जोड़े बना लीजिए। इधर x स्क्वायर, इधर x, तो x कॉमन ले लीजिए।
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकलेगा तो क्या बचो एक एक्स, एक्स कॉमन आएगा तो कितने बचे 3, इधर 3 है इधर 9 है। कौन सा पहाड़ा ढूंढे कि भाई 3 भी कट जाए 9 भी कट जाए, तो 3 ही का है आपके पास, 3 कॉमन आएगा क्या बचा एक्स, 3 का भाग 9 में देंगे कितनी बचेगा 3 बार। एक सी संख्या के दोनों कोष्टकन में एक बार x प्लस 3, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 3, एक ही संख्या आ गई। आप एक बार लिख करके 2 घात चढ़ा दीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका 5 नंबर का सवाल लगता है। 6वें नंबर का ये रफ कार है, इसको हम साफ करते जा रहे हैं। आप चाहें तो रफ कॉपी पर इसको कर सकते हैं। इसको देखो 25 का गुणा करेंगे 9 में, अब 9 गुणे 25, 25 9 में कितने होते हैं आपके 225। अब भैया बड़ी संख्या आ चुकी है, अब हम मन ही मन में नहीं कर सकते हैं, अब हमें इसके गुणनखंड तोड़ने पड़े। अभी तक संख्याएं ऐसी आ रही थी कि हम पहाड़े देख ले रहे थे कि भैया कि कौन सा पहाड़ा ऐसा है कि उसमें 81 आया, तो हमने देखा था 9 9 81, 9 और 9 जोड़े थे तो अपन ने क्या आ रहे थे 18। इसी तरीके से इधर 4 एकम 4, 4 कौन से पहाड़े में, लेकिन अब हम 225 कैसे पता करें, अब हम परेशान होंगे। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मन ही मन में काम नहीं चलेगा, अब चलेगा अपना क्या गुणनखंड तोड़ करके। 225 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए तो कितने हैं 5 से काट दीजिए, पहले 5 चौके 20 या फिर 3 से काटिए, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25, 5 एकम 5। आपको कितना बनाना है 30x बनाना, कितना बनाना 30 है। 4 भाग हो चुके हैं आपके, इन 4 भागन को ऐसे 2 बराबर भागन में बांटो जिन दोनों भागों को जोड़ने पर 30 बन जाए हमारे। तो देखो एक कैसा करो 5 15, 5 15, 2 भाग बन गए 15 और 15, 15 15 को यदि हम जोड़ेंगे तो 30 बन जाएंगे, और 15 ही 15 का अगर आप गुणा करोगे तो 225 बनेंगे। तो इसका अर्थ निकला 225 के हमने 2 गुणनखंड तोड़े, एक 15 दूसरा भी 15, तो 15 ही 15 का गुणा करने पर आना चाहिए 225, और इनको जोड़ने पर बनना चाहिए बीच की संख्या। तो 30 बन गए और 225 माइनस के चाहिए 30, ध्यान रखना। तो इन दोनों संख्याओं को माइनस के लेने पड़ेंगे तब जाके माइनस के 30 बनेंगे। तो क्या आएगा 9x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 15x प्लस के 25, 2 की आप ऐसे जोड़ा बना दीजिए। इधर पर 9 लिखे हैं, इधर पर 15 लिखे हैं। ऐसा पहाड़ा ढूंढे कि 9 और 15 कट जाएं आपके, तो 9 और 15 कट जाएं तो 9 3 का पहाड़ा है, ऐसा आपका 3 का पहाड़ा है, 9 और 15 कट जाएंगे। इधर पर x स्क्वायर, इधर पर x, एक x कॉमन ले लीजिए, 3 का भाग 9 में दीजिए तो 3 बार, x स्क्वायर में से एक x निकलेगा तो क्या हो जाए 1x माइनस लगाओ जी बार, 3 का भाग 15 में दीजिए 5 बार गया, x कॉमन आ ही गया आपको। इधर माइनस चिन्ह है, इधर प्लस चिन्ह, कोष्टक में चाहिए माइनस तो माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़े। आप जी देखो 15 है, इधर 25 है, कौन सा पहाड़ा ऐसा है कि उसे 15 और 25 दोनों कट जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 का पहाड़ा है ऐसा। तो अगर नहीं पता चलता तो आप देखते चलें 2 से नहीं कट रहा है, 3 से जी कट रहा है, जी नहीं कट रहा, 4 से कोई नहीं कट रहा, 5 से कट रहा, 5 3 15, 5 25, 5 के पहाड़े से कट रहा है। एक एक करके भी आप देख सकते हैं यदि आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो। 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार, x तो कॉमन लेने थे तो x का x, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, जो रफ्कार था इसको हम साफ कर देंगे। 5 25, एक से पहाड़ एक सी संख्या आगे दोनों कोष्टकों में, ठीक है अपना सवाल गलत नहीं हुआ है। दूसरे कोष्टक में जो 3x माइनस के 5 लिखो जी वाली, 3x माइनस के 5 एक सी संख्या है दोनों कोष्टकन में, तो अपन एक बार लिख करके 2 घात आप ऐसा चला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको आज 6 सवाल लगवा दिए हैं एक्सरसाइज 2F। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। यदि आपको सवाल समझ में आए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको सवाल अभी समझ में नहीं आए हैं तो आप ऐसा करिए, एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए दोबारा, आपको सवाल ज़रूर समझ में आएंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।